हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। तो आज की कैट रिवीजन सीरीज में क्वांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है मास पॉइंट ज्योमेट्री। भाई ज्योमेट्री एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते, उनको लगता है सर ट्रायंगल्स में इतनी सारी थ्योरम्स है, प्रॉपर्टीज है, किस तरह से हम याद रखें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स से डिराइव किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का बिल्कुल आपको कंप्लीट क्लैरिटी दूंगा, बेसिक से साथ में क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। इस मेथड को आप मल्टीपल क्वेश्चंस पे यूज कर सकते हो ज्योमेट्री के, जो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। तो इसके साथ ही अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक दे रखे हैं। कोई नया टॉपिक सीखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है रिवीजन की, चाहे वो क्वांट्स की हो, एलआरडीआई, वर्बल, जीके, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन है, कॉलेज का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उन सबके वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पर आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी इस पे ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। तो आप क्वांट का, वर्बल का, एलआरडी, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट एंड एमबीए का कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो जाती है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है। इसके बाद आपको ई बुक्स में मिलती है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरी प्रिपरेशन में कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप डाउट फोरम में पोस्ट कर सकते हो। एंड हर एक टॉपिक का आपको टॉपिक टेस्ट दिया जाता है, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी स्किल को डेवलप कर पाए। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहां पे हो जाती है। इस पेनड्राइव कोर्स को लेने के बाद अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेजेड सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in। जैसे आप यहां पे एनरोल करोगे विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाएगी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स प्रेजेंट है, उनको आप देख सकते हो एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है, जहां पे अपनी डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज, चैनलाइज तरीके से कंप्लीट कराते हैं। इस कोर्स में आपको कितने नंबर ऑफ मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे मेंशन्ड है। और कोई डिटेल चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड डेमो लेक्चर या कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एक क्वेश्चन की हेल्प से, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं जो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन, आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत बार प्रैक्टिस करते टाइम देखा होगा कि आपके सामने एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें आपको AD is to DC दिया हुआ है 3:4, आपको BE is to EC दिया हुआ है 2:5 एंड आपसे बोला है AO is to OE बताओ। तो आप में से मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोग इसमें सिमेट्री लगाओगे, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाओगे एंड आप लोग कोशिश करोगे कुछ ऐसा करने के लिए, काफी सारी प्रॉपर्टी थ्योरम्स को यूज करोगे। लेकिन जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन को देखते ही मैं आपको आंसर बता सकता हूं, जो आंसर है वो है 21/8। तो जो AO is to OE होगा दैट विल बी 21/8। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मैंने क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे ऐसी कौन सी कैलकुलेशन करी कि मेरा डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया एंड मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया विदाउट एनी वेस्टिंग माय टाइम। तो इसीलिए आपको एक कॉन्सेप्ट मेरे साथ सीखना है, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मास पॉइंट ज्योमेट्री, जिसकी हेल्प से आप भी ऐसे ही जितने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, आपने ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार पास्ट ईयर में आया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो आपको एप्लीकेशन क्या लगानी है ये हमें सीखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस की एप्लीकेशन के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को पहले सीखना है, मास पॉइंट ज्योमेट्री। तो इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना, ताकि इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप अपने काफी सारे क्वेश्चंस को कर पाओ। मास पॉइंट ज्योमेट्री जो क्वेश्चन डिराइव हुआ है वो डिराइव हुआ आपका फिजिक्स से। तो फिजिक्स हमें क्या कहती है भाई, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबने जब आप छोटे रहे होगे तो आपने एक झूला झूला होगा जिसको हम सीसॉ बोलते थे। सीसॉ में क्या होता था, बीच में एक मास होता था, सेंटर पॉइंट होता था एंड दो कॉर्नर्स पे दो बच्चे बैठे होते थे एंड ये ऊपर नीचे जाता था सीसॉ। यहां पे अगर ये सीसॉ आपका बैलेंस रहता था तो ये बैलेंस किस कंडीशन में रहता था, वो बैलेंस तब रहता था जब दोनों तरफ आपका लेट्स से ये डिस्टेंस बराबर था। तो अगर ये दोनों का डिस्टेंस बराबर होता एंड यहां पे अगर एक बच्चा 20 केजी का बैठा हुआ है और यहां पे भी वो 20 केजी का बैठ जाए, तो आप बोलोगे आपका झूला ऊपर नीचे नहीं होगा, ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री आपका यही बोलता है, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि आपको अपने झूले को बैलेंस रखना है।
अब यार जरूरी नहीं है जब हम एग्जाम की बात करें तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो बीच में ही होगा, जो मास पॉइंट है वो बीच में ही होगा। इट इज नॉट नेसेसरी। ये यहाँ पे तो 1:1 का मैंने आपको रेशियो दे दिया कि अगर यहाँ पे 10 मीटर है तो यहाँ पे भी 10 मीटर है, लेकिन एग्जाम में ये हो सकता है अलग डिस्टेंस पे हो, अलग रेशियोज हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उससे पहले आप ये समझ लो, जो आपका वेट यहाँ पे 20 kg है और जो आपका वेट यहाँ पे 20 kg है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा टोटल वेट कितना होगा, तो आप बोलोगे यहां पे 20 kg है, यहां पे 20 kg है, तो 20 + 20 आपका मास सेंटर में जो होगा वो 40 kg का होगा, तभी तो बैलेंस हो पा रहा है। तो 40 kg आपका वेट आ गया। अब मैंने कहा ये ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका मास पॉइंट है वो इधर आ गया हो। अगर मास पॉइंट इधर आ गया है और यहां पे आपको कुछ डिस्टेंस गिवन है, ये आपको कुछ डिस्टेंस गिवन है, तो क्या मास होना चाहिए कि आपका झूला बिल्कुल बैलेंस रहे, ऊपर नीचे ना हो। तो इसके लिए मैंने कहा एक मेरे साथ प्रॉपर्टी सीखते हैं जिसकी हेल्प से आप लोग कभी अपना क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो मैंने कहा ये मेरा एक झूला है, लेट से यहां पे आपका मास पॉइंट है, तो यहां से यहां तक जो आपका टोटल डिस्टेंस है, लेट से यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हमने बोला L1, एंड यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है L2, एंड यहां पे जो बच्चा बैठा हुआ है इसका जो मास है वो है M1, एंड यहां पे जो बच्चा बैठा हुआ है उसका मास है M2। तो अगर आप चाहते हो ये झूला आपका बैलेंस रहे, तो बहुत सिंपल सी बात है, बैलेंस कब रहेगा, जब M1 इंटू L1 विल बी इक्वल टू M2 इंटू L2। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से हम पूरी की पूरी मास पॉइंट ज्योमेट्री को समझते हैं। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं बोल सकता हूं M1 डिवाइड बाय M2 विल बी इक्वल टू L2 अपॉन L1। तो ये मेरी भाई एक बेसिक प्रॉपर्टी बिल्ड हो गई है, एंड यहां से मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। एक एग्जांपल से आपको सिखाता हूं ताकि उसके बाद हम आगे अपने ज्योमेट्री में एप्लीकेशन इसकी सीख पाए। तो लेट्स से मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है जी, एंड मेरा जो मास पॉइंट है वो यहां पे है, मेरा मास पॉइंट यहां पे है, आपको जो दे रखा है वो दे रखा है यहां पे जो वेट है दैट इज 6 kg। यहां पे वेट आपको पता नहीं है, लेट्स से दिस इज x। ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है 5 मीटर्स और ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 मीटर्स, ठीक है। ये आपको 6 kg दिया हुआ है। आपको बोला है कि अगर आपको ये झूला बैलेंस करना है, ये लाइन बैलेंस करनी है, तो x का वेट क्या होना चाहिए। तो आपने अभी मेरे साथ सीखा कि M1 अपॉन M2 मतलब 6 kg अपॉन M2 कितना है हमें पता नहीं है, तो हमने कहा x शुड बी इक्वल टू L2 अपॉन L1। L2 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू है 10 अपॉन L1 इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई 3 kg। तो आप बोलोगे कि अगर आप चाहते हो ये लाइन आपकी बैलेंस रहे, तो यहां पे जो बच्चा बैठा हुआ है यहां पे जो मास है वो होना चाहिए 3 kg का। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, हमें ज्योमेट्री में कैसे करना है। क्या ज्योमेट्री में मास होता है, आप बोलोगे ज्योमेट्री में तो मास ही नहीं होता। और जब हम इसकी एप्लीकेशन अपने कैट के एमबीए के क्वेश्चंस में लगाते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपको इस लाइन को बैलेंस रखना है। जहां पे ये लाइन बैलेंस हो गई वहीं आपका आंसर निकल के आ गया। अब अगर मैं ज्योमेट्री की लैंग्वेज में बात करूं तो मैं बोलूंगा यार एग्जामिनर मुझे क्या बोलता है, लेट्स से ये लाइन है ए, ये लाइन है ए बी और यहां पे ओ पॉइंट है, और अगर आपको ये दे दे एओ इज टू ओबी जो है वो है 3:5, तो आपको मास तो गिवन नहीं होता, तो मैं मास निकालूंगा कैसे। तो आपको ये पता है कि आपका M1 इंटू L1 शुड बी इक्वल टू M2 इंटू L2। तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आपको पता है 3 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3। तो आपका मास ऑटोमेटिकली निकल के आ गया, यहां पे 5 होगा, यहां पे 3 होगा। तो जब भी आपको रेशियो गिवन है एक लाइन का जिसको कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और आपको मास निकालना है, तो कुछ नहीं करना, रेशियो को ऑपोजिट करके दूसरी साइड पे लिख दो, क्योंकि हमें पता है जो प्रोडक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, हमने सारी की सारी चीजें समझ ली, बेसिक को बिल्ड कर लिया। अब क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम चलते हैं उसी क्वेश्चन पे जो हमने स्क्रीन में देखा था क्वेश्चन स्टार्ट होते। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूं, मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, मेरा एमपीजी मतलब मास पॉइंट ज्योमेट्री कहां कहां लग सकता है, ये सारी चीजें सीखते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले भाई मैं अगर इस लाइन की बात करूं, मेरे पास लाइन है बी सी, तो बी सी में मैं लगा सकता हूं। तो मैंने कहा लेट से बी सी का आप अलग से लाइन लिख लो, यहां पे आपने बी लिख दिया, यहां पे आपने सी लिख दिया, ये आपका पॉइंट ई हो गया। आपको रेशियो गिवन है ये है 2 और ये है 5। तो अब अगर आपको यहाँ पे बी और सी पे रेशियो मास निकालना हो तो कैसे निकलेगा, आप बोलोगे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे सर 5 लिख दो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। तो आपको ये तो पता चल गया कि इस लाइन के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू 5 होनी चाहिए और यहाँ पे वैल्यू 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ए सी में भी मास पॉइंट ज्योमेट्री लग सकता है, क्योंकि ए है यहाँ पे सी है और यहाँ पे बीच में डी है, हमें इस लाइन को भी बैलेंस करना। तो अब मैं अगर ए सी को अलग से ड्रॉ करूं, तो मैंने कहा ए सी मैंने यहां ड्रॉ कर दी, मैंने कहा ये मेरा ए है, ये मेरा पॉइंट सी है, यहाँ पे मेरा डी है,
यहाँ पे मुझे 3 गिवन है, यहाँ पे मुझे 4 गिवन है। तो अगर मुझे इस लाइन को बैलेंस करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 है तो इसका मल्टीप्लीकेशन 4 से कर दो, और यहाँ पे 4 है तो इसका मल्टीप्लीकेशन 3 से कर दो, अपने आप ये बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये c की वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 3, और यहाँ पे अगर वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो आपका कॉमन पॉइंट है वो है c का पॉइंट। तो c का जो पॉइंट है वहां पे अगर आप b वाली लाइन से देखो, bc वाली लाइन से, तो आपकी वैल्यू आ रही है 2, और अगर AC वाली लाइन देखोगे तो यहां से वैल्यू आ रही है 3। तो सबसे पहले तो आपको C को बराबर करना पड़ेगा। तो C को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे 2 और 3 का एलसीएम ले लो, तो C की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो C की वैल्यू जब 6 आ जाएगी तो आपने क्या करा? इस वाली लाइन में आपने यहां पे अगर 6 करा तो इस वाली लाइन का आपने मल्टीप्लीकेशन किससे कर दिया? भाई इस वाली लाइन के हिसाब से C की वैल्यू 2 आ रही थी और हमने 6 लिख दिया ताकि कॉमन हो जाए। तो 6 लिख दिया तो 2 इंटू 3, तो यहां पे भी आपका 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 15। इसी तरह से यहां पे अगर आप देखोगे AC की फॉर्म में, तो यहां पे इसके हिसाब से C की वैल्यू 3 आ रही थी, हमने 6 लिख दिया, तो 3 को 6 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ता है, तो यहां पे भी इंटू 2 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी 8। तो जब ये वैल्यूज आप लिखोगे यहां पे, तो ये वैल्यूज किस तरह से आपकी दिखेंगी? यहां पे दिखेगा 8, यहां पे दिखेगा आपका 15, एंड यहां पे दिखेगा आपका 6। तो ये चीज आपने सबसे पहले समझ ली। अब अगर आप देखोगे भी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका टोटल प्रोडक्ट भी बराबर आ रहा है, 15 इंटू 2 30, 5 इंटू 6 30, और यहां पे भी 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 6 25। तो जो सबसे पहले तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो आपका कॉमन पॉइंट है उसका रेशो बराबर करना है बाय टेकिंग द एलसीएम। अब हमें तीनों का मास पता चल गया, पॉइंट ए का, पॉइंट बी का और पॉइंट सी का, तीनों का मास हमें पता चल गया। अब हम आगे क्या करेंगे? मैंने कहा ए पॉइंट का मास 8 है, मुझसे रेशो पूछा है AO इज टू OE, तो ई पॉइंट का मुझे मास चाहिए। ई जो है मास पॉइंट है इन दोनों का, तो इन दोनों का मास पॉइंट है। तो मैंने क्या कहा था, जो बीच वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है? इन दोनों का सम होता है। जैसे हमने वहां पे कॉन्सेप्ट में सीखा था 20 प्लस 20 40, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 15 प्लस 6 21। तो ये हमें पता चल गया 21 है। अब ये AE लाइन है, तो ये आपने A और E लिखा, यहां पे आपका O आ गया, तो आप बोलोगे A की जगह 8 है, O की जगह हमें पता नहीं है, और E की जगह 21 है। अब मुझे अगर इस लाइन को बैलेंस करना है तो क्या करूंगा? आपको पता है, अगर आपको मास पता है तो आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ पता है तो मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे 8 है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इस लेंथ 21 से हो जाएगा, और यहां पे अगर 21 है तो इसका लेंथ 8 हो जाएगा। तो आपको रेशियो पता चल गया, AO इज टू OE इज 21 इज टू 8। तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर विदाउट यूजिंग एनी कॉन्सेप्ट। बस आपको एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस बिल्ड करनी है, जिससे आप मास बनाना सीख जाओ, इक्वल करना सीख जाओ, फिर आपको कुछ नहीं करना, बस ऑपोजिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, वही आपका रेशो होता है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा है तो एक बार वापस देखना, 2-4 क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन करना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, चाहे सेंट्रोइड का क्वेश्चन हो, ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन हो, जहां पे आपको इसकी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। आपसे कभी कभी किसी लाइन का रेशो पूछा होता है, हो सकता है आपसे पूछ ले इस क्वेश्चन में कि बताओ कि BO इज टू OD कितना होगा। तो अगर आपसे बोले BO इज टू OD कितना होगा, तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हो। ट्राई करो भाई, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चले तो BO इज टू OD मेरा कितना होना चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं, ताकि वही पता चल पाए कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए। तो आई होप भाई वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है, नया कॉन्सेप्ट सीखा, एक नई टेक्निक सीखी है, जिसकी हेल्प से आप काफी सारे ट्रायंगल्स के क्वेश्चन या ज्योमेट्री के क्वेश्चन में इसकी एप्लीकेशन लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जहां पे अलग अलग लाइंस का रेशो, कभी एरियाज का रेशो, कुछ ना कुछ वो पूछता रहता है, लेकिन इस सिंपल अप्रोच से आप बहुत सारे क्वेश्चन को अपना सही कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करके बताना कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही, आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रही। एंड अगर कोई और चीज सीखना चाहते हो, कुछ यूनिक चीज सीखना चाहते हो, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर आपके लिए कंटेंट बनाता रहूंगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।